हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर महान है प्रियो, और प्रभु ने एक और शाम दी। इन दिनों में हम कुछ वचन की सीढ़ियों में अंत समय के बारे में जो भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन में, उसके विषय में देख रहे हैं। और आज हम प्रभु के वचन में देखेंगे किस प्रकार से जो एक पाप का पुरुष है वो किस प्रकार से कार्य करता है। और ये अंत समय है, ये वचन बताता है, परंतु अभी अंत आया नहीं है। कई लोग जैसा अपना कैलकुलेशन लगाते हैं, अपनी गणना करते हैं, वो गणना उनकी अपने दिमाग के हिसाब से हो सकती है, परंतु हम परमेश्वर के वचन में जब जा कर के देखेंगे तब हमें स्पष्ट मालूम होगा। बहुत सी बातें हैं जो ये पाप का पुरुष कार्य करता है। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। प्रभु के वचन में चलने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। पिता, एक और शाम आपने हम सबको दी ताकि आपके चरणों में बैठ करके प्रभु हम आपकी आराधना करने पाएँ, और प्रभु जी आपके वचन में अंत समय के बारे में जानने पाएँ और वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करने पाएँ। धन्यवाद पिता। इस पूरी आराधना में प्रभु आप हमारे साथ हों। पवित्र आत्मा आप अपना वचन सिखाएं। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाएंगे, पीछे यीशु के चलूँगा, उसके बाद वचन में चलेंगे। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता नहीं, रब कहाँ ले जाता है। झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए, फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से यहाँ, दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए
दे तकलीफ मुझे हराम और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हराम, कर आज़ाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, कर आज़ाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। अंत समय में जो परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणियां हैं, अंत समय के बारे में भविष्यवाणियां हैं, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। आइए प्रभु के वचन में चलें। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा पाप के पुरुष के विषय में, यानी विनाश का पुत्र, उसके विषय में जिक्र है और अंत समय के बारे में जिक्र है। आज का हमारा जो ये वचन है और आज का जो हमारा विषय है वो अंत समय के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हैं उनके बारे में है। थोड़ा इसमें से हम पढ़ेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, तीसरे वचन में, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 3 वचन ऐसा लिखा है इधर, क्योंकि लिखा, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो। जब तक लिखा है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रगट ना हो, तब तक अंत ना आएगा। इसलिए लिखा कि धोखे में ना आना। फिर आगे लिखा, जो विरोध करता है। कौन विरोध करता है? वही पाप का पुरुष और जो विनाश का पुत्र है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। प्रियो, यहाँ लिखा है अधर्म का भेद अब भी क्या करता जाता है? अब भी कार्य करता जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अधर्म का भेद यानी वो जो पाप का पुरुष है उसका जो कार्य है अभी भी उसकी शक्तियों के द्वारा, उसके द्वारा हो रहा है, बढ़ रहा है कार्य। अभी उतना नहीं हुआ कि परमेश्वर के लोगों के लिए ये दुनिया दुभर हो जाए। एक समय आएगा जिस समय पूर्ण रूप से ये विनाश का पुत्र प्रकट हो जाएगा और उस समय क्या होगा? ये सारी पृथ्वी पर अधर्म और भ्रांतियां अच्छे से खुल के समझ में आएंगी। अभी लोगों के समझ में नहीं आती है ये बातें। अभी लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से चल रहे हैं। विश्वासी लोग, उनको नहीं समझ में आता कि अंधकार का कार्य, दुष्ट की शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उन्हें ऐसा समय है, अब उन्हें पश्चाताप के बारे में कभी भी स्मरण आता नहीं है कि हमें पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चलना है।
ये आखिरी समय है प्रियो, अंतिम समय चल रहा है इस दुनिया का। इस समय लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके इस दुनिया के अंदर अपने जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बना लूं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये दुनिया छोड़ते ही नरक के अंदर हमेशा हमेशा तड़पना पड़ेगा। नरक में जो गंधक की आग है, गंधक की झील है, उसमें आत्मा हमेशा तक तड़पेगी। ये बात लोगों के जहन में नहीं है। लोग परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत नहीं करने चाहते हैं। लोग चाहते हैं इस दुनिया के अंदर ही सब कुछ हो जाए, इस दुनिया के अंदर सारे सुख सुविधाएं उन्हें मिल जाए। भ्रम में है, और ये भ्रम प्रियो क्या है, बढ़ता जाता है। खुल के समझ में नहीं आता है कि कौन सा आत्मा कार्य करता है, क्योंकि अभी एक रोकने वाला है। उस लिखा अधर्म के कार्य को लिखा, क्योंकि वह अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। प्रियो, ये अधर्म के कार्य को रोकने वाला कौन है? आपके अगर समझ में आए, प्रभु आपको समझाए। जो सुसमाचार हम बांटते हैं, सुसमाचार संत लोग दुनिया के अंदर बांटते हैं, सुसमाचार के द्वारा अंधकार का कार्य समाप्त होता है। सुसमाचार एक ज्योति के समान है, और ये अनुग्रह का समय है, ये हमेशा नहीं रहेगा। अभी आपने देखा कोरोना वायरस के वक्त में किस प्रकार से सारे प्रार्थनाओं के जो सिस्टम थे बदल गए लोगों के। लोग सोचते हैं किसी भी बात को कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, परंतु ऐसा नहीं रहेगी। सारी चीज बदलती है, बदलती जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। सुसमाचार दुनिया के अंदर फैल रहा है। सुसमाचार है क्या, ये लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि अंधकार की शक्तियों ने सुसमाचार को भी बिगाड़ने की कोशिश की है। सुसमाचार उन लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, उस जगह बड़ी सभा होती है, उस जगह मिलेगा असली काम, उस जगह लेके जाएंगे अपने बीमार को, अंधे को, उस जगह लेके जाएंगे लंगड़े को। जहां आप हैं क्या वहां यीशु मसीह नहीं है? वहां यीशु मसीह कार्य नहीं कर सकते? प्रियो, परमेश्वर जहां भी हैं वहीं कार्य कर सकते हैं। बस हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। पर लोग क्या करते हैं? लोग जब खरा वचन हो, सही वचन दिया जाए जो उनको उनकी शारीरिकता से काटे, यानी उनको उनकी मर्जी से अलग करे, वो सुसमाचार दिया जाए तो वो लोग स्वीकार नहीं करते। किसका कार्य हो रहा है? अधर्म का। उस पाप के पुरुष का कार्य बढ़ता है। अभी है समय, अनुग्रह का समय है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आत्मा में आप गहराई में जीवन व्यतीत करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा यह अंधकार का भेद इस अंतिम युग में किस गहराई से लोगों के जीवनों के अंदर, विश्वासियों के जीवनों के अंदर कार्य करता है। खरा वचन तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। खरा वचन देने वाले को तो क्या करेंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि इन्हें मारें, इन्हें भगाएं। और जो उनको बताएंगे कि हाँ भाई मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, और चिन्ह और चमत्कार, जैसा यहाँ लिखा इस वचन के अंदर पढ़ेंगे ना, चिन्ह चमत्कारों को जब देखते हैं उसी की तरफ भागते हैं वो लोग। क्या प्रभाव है उनके ऊपर? किस चीज का प्रभाव है? इस अधर्म का प्रभाव है। यहाँ लिखा जो अधर्म का कार्य लिखा, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। एक रोकने वाला है। कौन? ये पवित्र आत्मा है प्रियो। ये रोकने वाला क्या है? पवित्र आत्मा है जो अधर्म के भेद को रोके हुए है। ये पवित्र आत्मा का युग है प्रियो। पवित्र आत्मा कार्य करता है इस समय। जब सुसमाचार सुनाया जाता है परमेश्वर के संतों के द्वारा, परमेश्वर के विशेष चुने हुए लोगों के द्वारा, तब लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। तब अंधकार का जो कार्य है, अंधकार का भेद है, वो रुकता है। हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। आएगा समय कि उसको पूरी आज़ादी मिलेगी। आगे पढ़ेंगे इस वचन में, तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। एक समय आएगा और आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। यह अधर्म का भेद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये रोकने वाला जो है ये हट जाएगा उस समय। ये पूरी पृथ्वी
भ्रमित होगी और अपने आप को ये जो पाप का पुरुष है सबके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, सबके ऊपर स्थापित करेगा अपने आप को कि उसी की आराधना हो, उसी का महिमा हो। तब जो लोग इस समय भ्रांति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस समय वो भ्रांति नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये कार्य किसका है। अभी उनको शैतान का कार्य भी किसका लगता है? परमेश्वर का कार्य लगता है। वो सोचते हैं ले भाई ये चंगाइयाँ जो होती हैं परमेश्वर के बिना हो सकती हैं किसी के। हम कहते हैं अंधकार का पुरुष जो अधर्म का भेद है वो भी ये कार्य करता है। फिर कहाँ जाएंगे? अगर चंगाइयों के द्वारा आप स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे, चंगाइयों के द्वारा आत्मिकता को एक मापने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे प्रियो। शरीर में चंगाई आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। शरीर में चंगाई परमेश्वर भी देता है और शैतान भी देता है। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। कहीं जो शैतान ने चंगाई दी उसे आप परमेश्वर की तरफ से चंगाई समझ करके बैठ गए तो ये अधर्म का कार्य बढ़ता जाएगा और इसका जो अंत है एक परिणाम के रूप में नजर आएगा। कब? जब आत्मिकता में इस लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ भाई सब बराबर हैं। कैसे लोग हैं? वो भी बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, यीशु मसीह भी ठीक था, वो भी ठीक है, ये भी है, सब एक ऐसा समझौतावादी जीवन आ जाएगा और उसके बाद बिल्कुल अंत हो जाएगा व्यक्ति का आत्मिकता में खत्म। हम ऐसा कह सकते हैं इन लोगों ने प्रभु को जाना नहीं है या दिखावा किया और शैतान ने इनको भरमाया कि नहीं नहीं जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, परमेश्वर की तरफ से है। परमेश्वर का कार्य प्रयोग बिल्कुल अलग है, पवित्र आत्मा का कार्य बिल्कुल अलग है। जिसके अंदर परमेश्वर का कार्य है वो अपने लिए नहीं जिएगा। पवित्र आत्मा का कार्य है वो हमेशा पश्चाताप करते हुए चलेगा, अपने पापों के लिए माफी मांगते हुए चलेगा और टूटा हुआ उसका मन होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो जब ये सारा कार्य इस पृथ्वी पर बढ़ जाएगा तब क्या होगा? कलीसिया उठा ली जाएगी और लिखा तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। उसका भी अंत प्रभु यीशु मसीह करेगा। लिखा है प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से उसे मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, समझिए इधर लिखा सब प्रकार की झूठी सामर्थ शैतान के, लिखा है यहाँ वचन में, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश करने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। इस प्रकार से प्रकट होगा, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत सामर्थ, अद्भुत कार्य पूरा दिखेंगे। लोग भ्रम में पड़ जाएंगे प्रियो। अगर वो सत्य को नहीं जानेंगे तो, सच्चाई को नहीं जानेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे ज्यादातर लोग। इस प्रकार से प्रकट होगा उसका कार्य। अभी भी है थोड़ा, पूरा नहीं है, थोड़ा है, क्योंकि रोकने वाला है पवित्र आत्मा। अब आगे देखिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि लिखा है यहाँ पर और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। किसके लिए? जो नाश होने वाले हैं वो लोग उधर जाएंगे कि नहीं इधर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता, उधर देखो कितने चमत्कार होते हैं, उधर देखो कितने चर्च होते हैं, वो है असली चर्च। ठीक, शैतान क्या करेगा? भरमाएगा। और ऐसे लोग, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पण नहीं किया, ऐसे लोगों को शैतान जरूर भरमाएगा और वो लोग भटक जाएंगे। आगे लिखा वचन के अंदर, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। किस लोगों के लिए? नाश होने वालों लोगों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ शैतान का कार्य प्रकट होगा। चिन्हों चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा प्रकट होगा। फिर आगे लिखा क्यों प्रकट होगा? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सच्चाई से उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य से, सत्य यानी यीशु मसीह, उससे प्रेम नहीं किया, उससे उनका उद्धार होता।
उद्धार के विषय में जाना ही नहीं उन्होंने तो ऐसा सोचा कि मेरे बेटे की दुष्ट आत्मा ठीक हो जाए, मेरे बेटे की दुष्ट आत्मा ठीक हो जाए। अब आप सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दुष्ट आत्मा ठीक करना कोई बड़ा मुश्किल कार्य है? परमेश्वर के लिए प्रियो कुछ भी असंभव नहीं है। पर हम जो इस दुनिया के अंदर जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस सच्चाई को नहीं जानते। जब सच्चाई को जानेंगे तब सच्चाई क्या करेगी, आज़ाद करेगी। सच्चाई की तरफ ध्यान चला जाएगा, आपकी मुसीबत से, आपकी समस्या से ध्यान हटके सत्य की तरफ चला जाएगा और सत्य आपका उद्धार करेगा और छुटकारा भी होगा। बहुत सी जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे जो शैतान की तरफ से है, शैतान के बंधनों से आपका छुटकारा भी होगा। पर सत्य को जानेंगे तब होगा। जिन लोगों ने सत्य को प्रेम नहीं किया, जिन लोगों ने सत्य को जानना नहीं चाहा, वो लोग इस भ्रम जाल में आ जाते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, बहुत से लोग ऐसी जगह जाते हैं, ये ऐसा नहीं है किसी विशेष जगह का जिक्र है, जहाँ भी बड़ी जगह दिखी, जहाँ भी चिन्ह चमत्कार दिखे, वो लोग जो अपने आप से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मसीह के पीछे चले हैं, यानी सत्य से प्रेम नहीं करते, वो लोग दौड़ जाएंगे उधर, वो लोग भाग के जाएंगे। कितने लोग थे जो लोग अधर्म से प्रेम करने वाले लोग हैं, अधर्म ने उन्हें खींच लिया। लिखा आगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण, याद रखिए 11 वचन में लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन भेजेगा? परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ऐसे लोगों में जिन लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया। उन लोगों को झूठ ही अच्छा लगा, उन लोगों को जो वचन के खिलाफ बात है वही करना पसंद आता है। वो लोग संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले लोग हैं। वो लोग रिश्तेदार, मित्र, प्यारे जो कहेंगे वो एकदम से स्वीकार करेंगे। मक्खनबाजी की बातें उन्हें पसंद आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर अधर्म का भेद कार्य करता है। जब सच्चाई का बात होगी, सच्चाई का वचन होगा, उनको चुभेगा, ये पहचान है। पर जो सच्चाई का वचन होता है, खराई का वचन होता है, जिन लोगों को अच्छा लगता है और उसके अनुसार टूट के चलते हैं, समझ लीजिए प्रियो, ऐसे लोग ही परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग हैं। ऐसे लोग परमेश्वर ने इसलिए बुलाए ताकि उनके अंदर अपनी महिमा दिखाए और अपने अनंत काल की योजना को पूरा करे। प्रभु का धन्यवाद। तो हम यहाँ पर देख रहे थे, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। क्या करेंगे? झूठ की प्रतीति करेंगे। मान लीजिए कोई व्यभिचारी हमारे पास आता है और हम उसको क्या कहते हैं, है विश्वासी वो, हम उसको क्या कहते हैं, सिखाते हैं वचन से कि भाई क्या करना, व्यभिचार नहीं करना। अगर वो सत्य से प्रेम करता है तो रुका रहेगा और उन बातों को छोड़ देगा। अगर वो सत्य से प्रेम नहीं करता तो वो अपने लिए ऐसे उपदेशक ढूंढ लेगा जहां कोई डांट डपट है नहीं, जहां कोई चेतावनी देने वाला है नहीं, जहां ऐसे सेवक हैं कि जैसे मर्जी विश्वास से बढ़ते जाओ, उनकी सोच ये है कि जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सेवकों से जिनके पास परमेश्वर ने आत्माएं दी हैं उनका हिसाब किताब ले लेगा, अगर पूर्ण आशय, पूरा उद्देश्य परमेश्वर के वचन का विश्वासियों को नहीं बताया तो। इसलिए आपको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरा परमेश्वर का उद्देश्य बताने की कोशिश करेंगे और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर पूर्ण उद्देश्यों को हमारे ऊपर प्रकट करे और हम उसे समझें, ताकि हमारा जीवन भी लोगों को, दूसरों को समझाने के लिए इस्तेमाल हो। आगे वचन में देखते हैं प्रियो, लिखा, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कितना बुरा लगता है ना। देखो परमेश्वर क्या करता है, भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कैसे भेजेगा प्रियो? ये लोग क्या है, पहले ही भटके हुए हैं। ये लोग क्या कर रखा, पहले ही भटके हुए हैं। इसलिए भटका देने वाली सामर्थ का मतलब ऐसा है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो भी परमेश्वर होने देता है ऐसे लोगों को, जो चंगाई सभा चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है जी, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सेवकाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो है जिनका व्यवहार वचन के अनुसार नहीं है, उन लोगों के पास ऐसे ऐसे लोग चले जाते हैं। समझ लीजिए उनके अंदर भटका देने वाली सामर्थ परमेश्वर ने भेजी हुई है। उन लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया।
परमेश्वर किसी का विरोध वो नहीं करता है। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नष्ट हो। परमेश्वर चाहता प्रत्येक व्यक्ति उसको जाने और उद्धार पाए, उससे प्रेम करे और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। पर उसकी आज्ञा पालन करने वाले थोड़े लोग हैं, इसलिए बहुत से लोगों का उद्धार खतरे में पड़ जाएगा। वचन में आगे लिखा है, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। किसकी प्रतीति करें? ऐसे लोगों को क्या समझ में आता है? सच्चाई नहीं समझ में आती। सच्चाई को उनको बार बार दोहराते हैं हम, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता। पर झूठ एक बार बता दिया गया, क्योंकि झूठ के अंदर बड़ा आकर्षण लगा रहता है। सत्य के अंदर कोई आकर्षण नहीं है, झूठ के अंदर बड़ा आकर्षण है। और उनके अंदर भी पहले आकर्षण के प्रति खिंचाव है, तो एकदम से झूठ तो प्रतीति कर लेंगे वो झूठ की, सत्य की नहीं करते वो प्रतीति। ऐसों के अंदर परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को भेजता है। फिर आगे लिखा, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, सत्य की जो प्रतीति नहीं करते, झूठ की प्रतीति करते हैं, लिखा है वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? अधर्म से। ठीक, सच्चाई से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु की उपस्थिति से प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर के वचन के खरे उपदेश के माने जाने से प्रसन्न नहीं होते, मिक्स मिला करके चलने वाले लोगों से प्रसन्न होते हैं, उन्हीं से उन्हें आनंद मिलता है। ऐसे लोग, लिखा, वे सब दंड पाएं। ऐसे लोग सब प्रियो दंड पाएंगे, सजा पाएंगे। ये अंत समय की भविष्यवाणी है। और अंत समय में आप देख रहे हैं ये सारा घटित हो रहा है, ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। कौन कहता है ये बातें नहीं हो रही हैं? हो रही हैं, पूर्णतया नहीं हो रही हैं, पूर्णतया होंगी। आप उस समय जब ये सारी बातें, ये विनाश का पुरुष प्रकट हो जाए, उस समय कोई पछताने का फायदा नहीं, अभी पछताने का फायदा है। अगर आप कहीं ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि मैं कैसे आज़ाद हूं इस भ्रम जाल से, संसार के मोह से, माया जाल से, शारीरिकता से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर के सामने समर्पित हो सकते हैं, प्रभु से माफ़ी मांग सकते हैं, प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर भटका देने वाली सामर्थ कार्य करे, परंतु मैं चाहता हूँ जो इस भटका देने वाली सामर्थ को रोकने वाली चीज़ है, अधर्म के भेद को रोकने वाली चीज़ है, पवित्र आत्मा, वो मुझ में कार्य करे। प्रियो, जैसे जैसे आज्ञाकारी होंगे, जैसे जैसे प्रेम करेंगे सत्य से, प्रभु से, प्रभु के वचन से, वैसे वैसे पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर होता जाएगा। और जैसे जैसे आप अधर्म से प्रेम करोगे, जैसे जैसे दुष्टता की बातों में शामिल होंगे, वैसे वैसे जो भटका देने वाली सामर्थ है कार्य करती जाएगी और एक दिन विनाश के समुद्र में डुबो देंगी। परमेश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि आप अपना मन फिराएं, प्रभु से माफ़ी मांगें, प्रभु से माफ़ी मांग के टूटे हुए मन के साथ उसके पीछे चलें, ताकि परमेश्वर आपको अनंतकालीन योजना में शामिल करे और अपने लिए तैयार करते हुए इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भाई और बहन वचन सुनते हैं प्रभु इस समय, प्रभु जी, जो अंधकार का भेद, जो अधर्म का भेद बढ़ता जाता है प्रभु, ये अधर्म का भेद का कार्य आपके ऊपर विश्वास करने वालों में कार्य ना करे प्रभु। और प्रभु जी ऐसी मन दें प्रभु जी, लोगों को, विश्वास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ऐसा मन दें ताकि वो अधर्म के भेद को पहचान सकें प्रभु और उससे बच सकें प्रभु। प्रभु जी, चाहे कितना ही कठिन रास्ता हो, कितना ही दुर्गम मार्ग हो जो सच्चाई को जाता है, उसको प्रभु ये भाई लोग, बहन लोग त्यागने ना पाए। प्रभु दया करें, कठिन मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य दें प्रभु, अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए मन दे प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु, जितने भाई बहन वचन सुनते हैं प्रभु, एक एक का उद्धार होने पाए इस अंतिम युग में प्यारे प्रभु। भरमाने वाले सामर्थ्य के द्वारा ये संचालित ना किए जाएं, परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा संचालित किए जाएं। हो सकता है बहुत से लोगों के जीवन में कई कमियां हों, कई गलतियां हों, कमजोरियां हों प्रभु। प्रभु निर्बलों को, कमजोरों को प्रभु आप ले लें अपने संगति में पिता। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारनाथा।